नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC गिवन measure of angle A is 60 degree, measure of angle B is 30 degree and side AB equals to 5.8 सेंटीमीटर। तो हम एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले। अब हमारे पास एक ही साइड AB गिवन है तो हम यहाँ AB लिख देंगे। ये होगा 5.8, ये होगा C, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो अब हमें इस रफ ट्रायंगल की हेल्प से एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें बेस लेना है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बेस लेंगे 5.8, 5.5678। तो ये हमारे पास हुआ बेस AB। अब यहाँ पे दिया है एंगल A इज 60 डिग्री, तो हम A पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम अपनी मर्जी से कंपास ओपन करेंगे और पॉइंट A पे रख के एक आर्क लगाएंगे जो AB को कट करेगा पॉइंट D पे। हम यहाँ पॉइंट C नहीं लेंगे क्योंकि C ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, और इसको यहाँ पे रख के जब हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं तो वो होता है 60 डिग्री। ओके, तो अब हम इस एंगल को लाइन पॉइंट A से जोड़ देंगे। ये हमारे पास पॉइंट A है और ये 60 डिग्री है। तो ये एंगल 60 डिग्री कैसे बनता है ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, और उन वीडियोस का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये हमारे पास जो एंगल बना, ये बना 60 डिग्री। अब पॉइंट B पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री कैसे बनाया जाता है, 30 डिग्री 60 का हाफ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक आर्क रखी। सो ये पॉइंट मान लीजिए ये हो गया हमारे पास पॉइंट E, ये मान लीजिए पॉइंट F है। तो जब हम F से फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो वो बन जाएगा 60 डिग्री। मान लीजिए ये पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट G। अब हम इसका हाफ करना है तो हमने सेम कंपास से ही F से एक आर्क लगानी है, फिर उस आर्क को पॉइंट G से कट करना है। ठीक है, एक F से और एक G से। तो जो एंगल हमारे पास अब ये बना 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को, मान लीजिए ये पॉइंट H है, अब इस पॉइंट को पॉइंट B से हम ज्वाइन करेंगे। तो जो ये पॉइंट आएगा ये होगा हमारे पास पॉइंट C। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ABC बन गया है। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहले आपने क्या किया, AB 5.8 सेंटीमीटर लिया, फिर A पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। 60 डिग्री के बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे कंपास लग के आर्क लगाई जो AB को D पे कट करेगी। फिर D से आपने उसी कंपास एक आर्क लगाई जो इसको E पॉइंट पे कट करेगी, तो ये एंगल बनेगा 60। और B पे हमें 30 बनाना है, तो 30 क्या होगा, 60 का हाफ। तो 60 का जब हम एंगल बनाएंगे तो पॉइंट F और पॉइंट G से आर्क लगा के 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर इसे हम ज्वाइन करेंगे B से जो A को C पे कट करेगी। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC बन जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इफ PQ इज 5 सेंटीमीटर, एंगल PQR मींस जो आपके पास Q पॉइंट पे एंगल है वो 105 डिग्री है एंड एंगल QRP इज 40 डिग्री। तो हम एक रफ एंगल बना देते हैं। तो हमारे पास साइड PQ दिए तो हम उसको बेस ले लेंगे। PQ 5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट R होगा। अब हमारे पास एंगल PQR, एंगल Q हमारे पास दिया है 105 डिग्री और एंगल R दिया है 40 डिग्री। ओके, तो हमें ये वाली साइड का मेजर नहीं दिया है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हमें पहले इसमें एंगल P फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। और एक रफ डायग्राम है, ट्रायंगल थोड़ा सा अलग भी बन सकता है। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। अब हमारे पास एंगल P नहीं दिया है तो हम उसको एंगल P लिखते हैं, प्लस एंगल Q हमारे को दिया है 105 डिग्री, प्लस एंगल R हमारे पास दिया है 40 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल
145 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 145 यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो जो एंगल P की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 35 डिग्री। इसका मतलब जो यहाँ एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 35। और हमें पता है हम सिर्फ 15 के मल्टीपल ही कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो बेस दिया है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, सो नाउ हमारे पास जो PQ है वो कितना आ गया है, 5 सेंटीमीटर। अब हमने Q पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैंने आपको पहले बताया है अपने पिछले वीडियो में कि 105 का एंगल कैसे बनाते हैं। तो आइए हम 105 का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले 105 का बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। पहले 60, फिर 120, फिर 60 और 120 का हाफ। अगर आप डिटेल में ये देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने 105 डिग्री के एंगल का भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले हम डॉटेड एंगल 90 बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा मेन एंगल नहीं है। तो हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। तो ये पॉइंट आया यहाँ 90 डिग्री। अब हमें पता है कि जब हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन जाता है तो 105 बनता है 120 और 90 के बीच में। तो आइए हम विद द सेम कंपास को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे रख के इसी आर्क को आगे बढ़ाया और हमने यहाँ से आर्क लगानी 105। बहुत बच्चे यहाँ से लगाते हैं, तो वो गलती आपने नहीं करनी है। आपने हमेशा इस आर्क से ही बाकी एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास 105 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हम इसको Q से ज्वाइन कर देंगे। ओके, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास आ गया R नहीं, अभी ये R नहीं आएगा, इसको हम और मान लेते हैं S। ठीक है, क्योंकि R हमारे पास ऑलरेडी गिवन है पॉइंट। अब यहाँ पे एंगल P कितना है, 35 डिग्री। तो जो 35 डिग्री होगा वो हमारा प्रोटेक्टर की हेल्प से बनेगा। तो हम P पॉइंट पे इसका 0 लिखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट P होगा, 0 अंदर वाला कौन साइड हो रहा है, इसलिए हम अंदर वाले एंगल्स पढ़ेंगे। तो जो 35 होगा वो 30 और 40 के बीच में बनेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को P से ज्वाइन कर देंगे। जो लाइन सेगमेंट QS को कट करेगा पॉइंट R पे। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल PQR बन जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने बेस लिया 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब हमारे पास एंगल P नहीं था, तो पहले आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एंगल P 35 डिग्री आया, तो यहाँ पे हमने 35 डिग्री एंगल बनाया। तो यहाँ लिखेंगे 105 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 35 डिग्री। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। नहीं आया तो आप इसको वीडियो को फिर से दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको इसको बेटर समझ आ जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF सच दैट EF जो आपके पास है वो 7.2 सेंटीमीटर है, मेजर ऑफ एंगल E 110 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल F 80 डिग्री है। जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले हमें बताना है क्या हम ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें जो एंगल्स देख रहे हैं, एक 110 है और एक 80 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो 190 डिग्री हो जाता है। लेकिन अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी ट्रायंगल की, क्या कि जो भी उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ना उससे कम होता है ना उससे ज्यादा होता है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो हमारा मेजर हो रहा है वो 190 डिग्री हो रहा है। तो इसलिए हम इस तरह का कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे नो, वी cannot construct triangle DEF because angle E plus angle F is more than
180 डिग्री। सो यहाँ पे हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया कि एंगल ई और एंगल एफ का जो सम है वो 180 से ज्यादा है, इसलिए हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए हैं। जो इसकी अगली एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज कीप ऑन लाइकिंग माय वीडियोस एंड प्लीज शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।